A very good morning to all of you. I, Simran Singhil from Saraswati Agriculture College. Today I want to deliver a lecture on AENGG 211 Farm Machinery and Power, BSc Agriculture second year first semester course. Lecture number 2, इंजन। आज हम थोड़ा हट के बात करने वाले हैं इंजन क्या होता है। तो इंजन क्या है? इंजन, उसके अंदर आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, उसकी वर्किंग के बारे में जितना हो सके एक लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो पहले इंजन क्या है? इंजन क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सिलेंडर होता है, जैसे घरों में सिलेंडर लगता है वैसा एक सिलेंडर होता है, लेकिन उसके अंदर एक पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे होता है। वो किसके कारण होता है? वो है वह जो भी ईंधन मतलब फ्यूल जो भी उसके अंदर जाएगा उसके कारण क्या होगा? पिस्टन ऊपर नीचे होगा। शायद आपको याद होगा एक बार हमने क्लास ली थी, लैब में आपको ये भी दिखाया था कि इंजन कैसे कैसे हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको इंजन का मॉडल और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जाने से पहले हमें इंजन पता होना चाहिए। इंजन क्या है? इंजन पढ़ने के लिए आपको पहले ऊर्जा पता होनी चाहिए। ऊर्जा का क्या मतलब है? ऊर्जा वह है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है। जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? इंजन के अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर क्या है? ईंधन मतलब फ्यूल लेके जाने वाले हैं। तो फ्यूल जब उसके अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आग जला के उसको जला दिया जाएगा। जब जलाया जाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से हमारी गाड़ी जो है नॉर्मली चलती है। तो इंजन क्या है? इंजन वह थर्मल ऊर्जा कौन सी है? जो कि गर्म हवाओं के द्वारा ऊर्जा मिलती है। गर्म हवाओं के द्वारा ऊर्जा जो भी मिलेगी उसको किस में परिवर्तन या कर देगा? बल के जरिए यांत्रिक ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल ऊर्जा, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। इंजन फिर बताता हूँ। इंजन क्या है? इंजन एक मशीन है। मशीन का कार्य करती है जो कि एनर्जी के ऊपर कार्य करती है। वह एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी? थर्मल एनर्जी है, जो कि ईंधन मतलब फ्यूल जो उसके अंदर है, उस फ्यूल को जलाने पे जो गैस प्रोड्यूस होगी उससे जो गर्म हवा मिलती है उसको परिवर्तित करती है बल के जरिए। किसके अंदर? यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा। अब वो मैकेनिकल ऊर्जा किससे कैसे निकलती है? टायरों के चलने से। तो हीट इंजन क्या है? अब आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या है? हीट इंजन, तपिश ऊष्म ऊर्जा इंजन। हीट इंजन वह इंजन है जिसके अंदर हम ऊर्जा प्रोड्यूस करेंगे, और किसके थ्रू? ईंधन के थ्रू। ईंधन मतलब फ्यूल के जरिए जब तपिश प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन क्या हुआ? ऊष्म इंजन दो तरीके के होते हैं। एक होता है ईंधन कैसे यूज कर रहे हैं। ईंधन मतलब उसके अंदर फ्यूल कौन सा है? पेट्रोल या डीजल। तो पेट्रोल डीजल कैसे यूज कर रहे हैं? या बाहरी दहन इंजन मतलब बाहर से हम उसको जला रहे हैं फ्यूल को, और उसके जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? हम
बाहर से जलाने के बाद फ्यूल से जो गैस प्रोड्यूस होगी या स्टीम प्रोड्यूस होगी, भाप प्रोड्यूस होगी, उसको इस्तेमाल करेंगे उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए या मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं बाहरी दहन इंजन। इंग्लिश में बोलें तो इसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल का क्या मतलब है? बाहर से, और दहन का मतलब है कंबशन, और इंजन का मतलब है बाहर से जो इंजन होगा। इसका एग्जाम्पल, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जाम्पल होता है नॉर्मल, जो आप पहले स्टीम इंजन के रेलवे गाड़ी आती थी, उसमें क्या होता था? पानी की टैंकी होती थी, पानी की टैंकी को गर्म करके उसके अंदर भाप प्रोड्यूस की जाती थी, वह भाप के जरिए हम एक पिस्टन को अलग से चलाते थे, तो वो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन या बाहरी दहन इंजन। आगे बढ़ते हैं तो वो है आंतरिक दहन इंजन, इसको आईसी इंजन भी बोला जाता है, जो आजकल सारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन का क्या मतलब है? तो इंटरनल कंबशन इंजन का यह मतलब है कि जो भी ईंधन है वह सिलेंडर के अंदर ही जलाया जाएगा। इसमें बाहर से ईंधन को जलाया जाता है, इसको उसके अंदर ही जलाया जाएगा, और उसकी गैस के जरिए जो तपिश मिलती है उसको परिवर्तित किस में किया जाएगा? यांत्रिक इंजन। तो एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई हीट इंजन की, वह क्या है? ये ईंधन दहन इंजन के आधार पर ईंधन कैसे, मतलब फ्यूल है वो है कैसे बर्न करेगा, उसके ऊपर दो तरीके से की जाती है। दोबारा बता रहा हूं, इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन जिसको हम बोलते हैं आईसी इंजन, उसके अंदर क्या है? फ्यूल सिलेंडर के अंदर ही जलाया जाएगा और उसके कारण पिस्टन चलेगा। एक्सटर्नल दहन इंजन वह इंजन है जो कि फ्यूल बाहर से जलाया जाएगा और उसकी भाप के जरिए हम अपनी मशीनरी चलाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है, पहले जो रेलवे गाड़ी में स्टीम इंजन आते थे वो चलते थे, आजकल इसका एक्सटर्नल कंबशन इंजन का इस्तेमाल कम होता है। और इंटरनल कंबशन इंजन की जो भी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर से लेके ये आपकी मोपेड, स्कूटरी और जो भी गाड़ियां हैं वह इंटरनल कंबशन इंजन में आती हैं। अब ईंधन का उपयोग मतलब फ्यूल कौन सा यूज करेंगे, ये क्या कर रहे हैं हम? वर्गीकरण किसका? हीट इंजन। हीट इंजन कौन सा है? जिसके अंदर वह इंजन जिसके अंदर हीट या तपिश के जरिए हम उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो वह तीन तरीके से कर सकते हैं। आपने सुना होगा, दो तरीके तो आपको पता होगा, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और गैस इंजन। गैस इंजन का इस्तेमाल ज़्यादा हाई लेवल पे चाहिए, जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है गैस इंजन को, या किसमें? रॉकेट के लिए हम गैस इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब आगे चलते हैं, ईंधन का प्रज्वलन के आधार पर ईंधन जो भी ईंधन फ्यूल है उसका प्रज्वलन कैसे हो रहा है, मतलब वो जल कैसे रहा है, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर सकते हैं हीट इंजन का। तो कैसे कर सकते हैं? पहला तो है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन आप कई बच्चों ने, जो लड़के हैं उनको पता होगा कि मोटरसाइकिलों में सर्दियों जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में क्या होता है, आप जब स्कूटरी चलाते हो तो एक प्लग होता है वाइट कलर का, उसके अंदर क्या होता है कि स्पार्क प्रोड्यूस किया जाता है, और वो जब बारिश के मौसम में वो प्लग के अंदर पानी घुस जाता है तो प्लग बदलना पड़ता है या फूंक मार के उसमें से जो पानी को बाहर निकाला जाता है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है कि एक प्लग है, प्लग के अंदर क्या है, एक सुई है, सुई को जब आप किक मारते हो तो ये सुई क्या है,
ये नीचे वाले पोर्शन के साथ में टच होगी। जब टच होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चुंबकीय फील्ड जनरेट होगा। चुंबकीय फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर स्पार्क होगा। जैसे आपका लाइटर है, घरों में लाइटर यूज करते हैं, वैसे ही व्हाइट कलर का प्लग होता है जिसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन प्लग। तो वह इस्तेमाल करेंगे जिन गाड़ियों में, उनको किसके लिए, फ्यूल को जलाने के लिए या ईंधन को जलाने के लिए, उसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। नेक्स्ट इज कंप्रेशन एंड इग्निशन इंजन। इसको हिंदी में बात करें तो क्या बोला जाता है, संपीड़न। एंड इग्निशन मतलब जलाना और इंजन मतलब संपीड़न इंजन। संपीड़न इंजन में क्या होगा, उसको जो भी ये है, यह जो स्पार्क इग्निशन इंजन है, यह पेट्रोल वाली गाड़ियों में ज़्यादा देखा जाता है कि स्पार्क करंट प्रोड्यूस किया जाता है स्पार्क प्लग के द्वारा और उसके द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है। पेट्रोल वाली गाड़ियों में कंप्रेशन इग्निशन इंजन, संपीड़न इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है, इंजन जो ईंधन है, फ्यूल है, उसको कंप्रेस दबा दिया जाता है, जिसके कारण उसमें इतनी ऊर्जा हो जाती है वह खुद ना खुद जल जाता है। तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन इंजन। और एक और है जो जगह नहीं मिली है मेरे को लिखने के लिए, वह क्या है, स्ट्रोक। स्ट्रोक कौन से हैं, आप बच्चे गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, उसमें बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन। पहले आपने सुना होगा कि स्कूटर जो होते थे पुराने ज़माने के, वह क्या थे, 2 स्ट्रोक इंजन होते थे। वो क्या है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती थी और वह एवरेज कम देता था। लेकिन धीरे धीरे तरक्की होने लगी, हमें एवरेज के ऊपर जाना पड़ता था। एवरेज के ऊपर इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि पैसा खर्च होता था। तो एवरेज अच्छी चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, 4 स्ट्रोक इंजन। तो इंजन वो क्या है, स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो हमने किया, वर्गीकरण किया, इंजन पढ़ा और हीट इंजन पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वह है, हाँ जी, अब आगे चल रहे हैं हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का क्या मतलब है, बाहरी दहन इंजन, मतलब बाहर से हम ईंधन को, फ्यूल को बर्न करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम स्टीम इंजन जो पहले रेलगाड़ियाँ चलती थी, ये मान लो एक रेलगाड़ी है जिसके अंदर ये बॉयलर है, भट्टी है, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कोयले को जलाएंगे। आपने देखा होगा गदर मूवी में भी यही हुआ था। भट्टी में कोयला को जलाया जाएगा, आग लगा के उसके अंदर पानी है, यहाँ पे पानी को गर्म कर दिया जाएगा। गर्म करने के बाद में जो भाप प्रोड्यूस होगी उसके जरिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर भाप को भरा जाएगा, जिसके कारण ये पिस्टन है, पिस्टन को मूवमेंट होगी आगे पीछे। वो आगे पीछे वाली मूवमेंट जो है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या चीज़ है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इनके नाम हिंदी में सेम क्रैंकशाफ्ट ही बोला जाएगा। वो क्रैंकशाफ्ट के जरिए जो आगे पीछे वाला मोशन है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, रेसिप्रोकेटिव मोशन। वह मोशन है जिसके अंदर कि हम आगे पीछे वाले मोशन को गोल मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस इंजन को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने के कारण जो भाप प्रोड्यूस हुई, भाप को हमने पिस्टन चलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब इंटरनल कंबशन इंजन की बात करें तो उसमें क्या होगा, इंटरनल कंबशन इंजन में हाँ जी,
एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ये तो सिलेंडर है, ये सिलेंडर जो है इसके अंदर ही फ्यूल आएगा और फ्यूल बाहर जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, फ्यूल बाहर से जलाया जा रहा है, इसके अंदर फ्यूल अंदर ही जलाया जाएगा, जिसके कारण पिस्टन की मूवमेंट होगी। पिस्टन की मूवमेंट को हम किसमें, क्रैंकशाफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे और वह गोल घुमाने के आगे काम आएगी। इसका डायग्राम अगली बार हम जब पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल मतलब अंदर, आंतरिक, कंबशन मतलब दहन इंजन। तो समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों कि ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन वह इंजन है जिसके अंदर ईंधन को बाहर से गर्म करके उसकी भाप के जरिए पिस्टन को चलाया जाता है, और इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल को उसके अंदर ही जलाया जाएगा ताकि जो फ्यूल बर्न हो उसकी एनर्जी डायरेक्टली काम ले सके। इसकी एवरेज कम होगी, इसकी एवरेज ज़्यादा होगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके हम स्टीम इंजन की जगह भी इलेक्ट्रिक वाले इंजनों पे जाना शुरू कर दिया है। आगे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन कौन से इंजन होते हैं, मैंने पहले ही बोला आपको, उसमें क्या बताया था, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन वह इंजन है जिसके अंदर पेट्रोल एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन वह इंजन है जिसके अंदर डीजल इस्तेमाल किया जाता है। तो और गैस इंजन भी होते हैं। और उसके बाद में आता है 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन वह इंजन है जिसके अंदर पावर उसके अंदर ही जलाई जाएगी, और 4 स्ट्रोक इंजन वह इंजन है जिसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वह क्या है कि एवरेज जो है हमें अच्छी देता है। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे धीरे धीरे करके। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसके ज़रिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे आगे वर्किंग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए सेफ एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ। कवर मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। थैंक यू।